छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। जब शट्टर जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था इतने सीनियर नेता को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरे बारे में कोई टेप नहीं है, मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया इसलिए इनको टिकट नहीं मिला। सीधी सी बात। कभी कभी बीजेपी की मीटिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उनके स्टेज पे चारों ओर कर्नाटक के 40% वाले नेता खड़े रहते हैं। मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचार से मैं लड़ता हूं, अब जो भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है उसको निकाल दिया। मतलब आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हो। कुछ भी काम करवाना हो, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा 40% लगेगा। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की। जवाब छोड़ो, रिसीव ही नहीं की। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में एमएलए का बेटा 8 करोड़ रुपए कैश लिए पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम में 80 लाख रुपए की ब्राइब होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पैसा लिया जाता है, स्कैम होता है। असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम होता है। मतलब जहां भी देखो बीजेपी के लोग 40% लेते हैं। पिछली सरकार ये भी इनकी नहीं थी, ये भी चोरी की सरकार थी। मतलब वोट किसी और को दिया, पैसा देके खरीद लिया, सरकार बना दी। अच्छा, इनका एमएलए कहता है, बीजेपी का एमएलए कहता है कि 2500 करोड़ रुपए में बीजेपी का सीएम पोस्ट खरीदा जा सकता है। 2-3 बड़े उद्योगपतियों की पूरी मदद करेंगे और किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार चिल्लाते रहें, रोते रहें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी की बात की तो ओबीसी की बात करते हैं। अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है, सबको शामिल करना है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किसकी आबादी कितनी है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। देश का पैसा, सरकार का पैसा, सरकार का बजट सेक्रेटरीज डिसाइड करते हैं। उन सेक्रेटरीज में से सिर्फ 7% ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं। क्या ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी सिर्फ 7% है देश में? देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी को एकदम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन पे 50% का लिमिट रखा हुआ है, इसको एकदम हटा देना चाहिए। जितनी आबादी एससी और एसटी की है उतना रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी, अगर आपने कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज नहीं किया और 50% का कैप नहीं हटाया, पहले हम आप पे दबाव डालेंगे, आपसे करवाएंगे, और अगर आपने नहीं किया तो हम करेंगे। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार दूंगा। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। सरकारी कंपनी एक के बाद एक प्राइवेटाइज की जा रही है। सरकारी रोजगार कम किया जा रहा है। हेल्थ केयर में और शिक्षा में सरकार को इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। बेरोजगार हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। गरीब हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। न्याय चाहिए हमें, और यही कर्नाटक की सरकार करने जा रही है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार बनेगी। और इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है उसको हम बोलेंगे नहीं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अब इस गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार बनेगी। और इन्होंने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए, वो सारा का सारा प्राइवेटाइज हो रहा है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। बेरोजगार हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। गरीब हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। न्याय चाहिए हमें,
और यही कर्नाटक की सरकार करने जा रही है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सरकार बनेगी। और इन्होंने जो 40% भ्रष्टाचार किया है उसको हम भूलेंगे नहीं। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।